हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो आइए पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल 29,475 करोड़, स्टॉक पी 22.5, आरओसी 22.7%, करंट प्राइस 813, बुक वैल्यू 163, आरओई 27.8%, हाई प्राइस 1168, लो प्राइस 718, डिविडेंड यील्ड 0.28%, फेस वैल्यू है 5 रुपीज़। बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा है, यानी कंपनी की डिमांड की वजह से ये प्राइस में भी शेयर बाई हो रहा है। आरओसी अगर देखेंगे तो 22.7%, यानी ये एक अच्छा है। आरओई 27.8%, वो भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी है 0.28%। मार्केट कैपिटल 29,475 करोड़, ये मिड कैप है स्टॉक। पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो उधारी थोड़ी कम हुई है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा प्रॉफिट होए, अच्छा सेल्स होए गुड क्वार्टर वाइज। थर्ड पॉइंट्स, गुड प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करके रखा है 32.91 CAGR लास्ट 5 ईयर से। नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखेंगे तो टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। जो प्रमोटर्स जो होल्डिंग शेयर्स की रखते हैं वो रिस्क कम कर दी है लास्ट 3 ईयर से 5.17% से। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल के सेल्स अच्छे हुए हैं। एक्सपेंसेस भी पिछले साल के मुकाबले ये साल के एक्सपेंसेस ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है। अदर इनकम देखेंगे तो पिछले साल में कोई अदर इनकम नहीं थी, जो ये साल में भी 1 करोड़ अदर इनकम है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। पिछले साल के हिसाब से ये साल का ईपीएस भी अच्छा है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मार्च 19 में 4168 करोड़ सेल्स था, 20 में 4186 करोड़ सेल्स, 21 में 4506 करोड़ है, 22 में 7000 करोड़ सेल्स है, यानी अच्छा खासा सेल्स ये साल का है। एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो मार्च 19 में एक्सपेंसेस 3202 करोड़ से, मार्च 20 में 3209 करोड़, मार्च 21 में 3525, मार्च 22 में 5071, यानी एक्सपेंस भी बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो मार्च 19 में 965 करोड़, मार्च 20 में 977 करोड़, मार्च 21 में 982 करोड़, मार्च 22 में 1929 करोड़। अदर इनकम मार्च 19 में 2 करोड़, 20 में 9 करोड़, 21 में 1 करोड़ और 22 में 1 करोड़ है, यानी पिछले साल के हिसाब से अगर 20 में 9 करोड़ अच्छा खासा अदर इनकम था, जो ये पिछले 2 साल से 1 करोड़ ही है अदर इनकम। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो मार्च 19 में 492 करोड़, 20 में 536 करोड़, 21 में 523 करोड़ और ये साल में 1300 करोड़ है, यानी पिछले सालों के हिसाब से ये साल का अच्छा नेट प्रॉफिट है। रिजर्व्स अगर कंपनी का देखेंगे तो मार्च 19 में 2500 करोड़ था, 20 में 2800 करोड़, मार्च 20 में 3400 करोड़ है और ये साल का रिजर्व्स देखेंगे तो 5700 करोड़ है, यानी अच्छा खासा रिजर्व्स बढ़ा दिया है, ये अच्छी बात है। कंपनी के बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 19 में 2400 करोड़ था, 20 में 2000 करोड़ था, 21 में 2800 करोड़ था, जो 22 में देखेंगे तो 2200 करोड़ है, यानी 21 के मुकाबले में ये साल में लोन्स कम कर दिए हैं, ये भी अच्छी बात है। लिटिज देखेंगे तो मार्च 19 में 826 करोड़, 20 में 1256 करोड़, 21 में 1295 करोड़ और 22 में 1500 करोड़ है, यानी लायबिलिटीज़ जो पे करनी बाकी है वो है 1500 करोड़ मार्च 22 में। असेट्स देखेंगे तो पिछले साल में मार्च 19 में 5800 करोड़ था, 20 में 6300 करोड़ है, 21 में था 7600 करोड़ और ये साल में असेट्स भी लिया है, परचेस किया है, वो है 9600 करोड़ है टोटल असेट्स, यानी ये भी अच्छी बात है। डेटर्स डेज देखेंगे तो 73 डेज में कस्टमर से पेमेंट आता है, थोड़ा लेट आता है पेमेंट। आरओसी है 23%, वो भी एक अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 44.19, एफआईआईज में 12.46%, डीआईआईज में 14.89%, गवर्नमेंट के पास है 0.1%, पब्लिक के पास है 28.45%, यानी प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, गवर्नमेंट, पब्लिक सबके पास ये कंपनी के शेयर्स है। हालांकि प्रमोटर्स के पास थोड़े शेयर्स कम है, इसमें भी देखा कि पहले के मुकाबले में ये
साल के एंड में प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम कर दी है। एफआईआईज में बढ़ा दिया है, वो अच्छी बात है। डीआईआईज में भी बढ़ा दिया है, वो भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट में था नहीं, वो भी बढ़ा दिया, वो भी अच्छी बात है। आज की क्लोजिंग प्राइस है 812.05 यानी 6.01। एक ही दिन में आज का प्राइस बढ़ गया है। 5 डेज़ के हिसाब से देखेंगे तो 6.61% से प्राइस हाई है। 1 मंथ के हिसाब से नेगेटिव है, 4.22% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो 14.51% से प्राइस लो है। YTD के हिसाब से देखेंगे तो 20.19% से प्राइस लो है। 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 3.20% से प्राइस लो है। अगर हम 5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 260.84% से प्राइस हाई है। मैक्स चार्ट देखेंगे तो 71749.56% से प्राइस हाई है। जनवरी 99 को 1 रुपया 13 पैसा थी, जो आज है 812.05 यानी 71,749.56% से प्राइस हाई हुई है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1200 से 1500 तक ये प्राइस जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और भी थोड़ी प्राइस कम होगी अभी, लेकिन उसके बाद ये प्राइस जंप करेगी। इवन कंपनी ने 27 मई 2022 को अनाउंस किया है डिविडेंड 1.50 पर शेयर। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।